हेलो मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और मैं आज बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, बहुपद के बारे में जानिए। बहुपद क्या चीज़ होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या होता है ना। ये हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर भी होता है। हमारे 10 क्लास में आता है, 9th में भी आता है। अधिकतर ज़्यादा 9th में इसका प्रयोग करना है, 10 क्लास में भी होता है। तो चलिए हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद के बारे में। तो यानी कि हम लोग का जो बहुपद है, ध्यान देना है, चुप रहो, देखो सुनो सब लोग। इसमें जो होता है बहुपद के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यानी कि जो बहुपद, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को बहुपद के बारे में जानना है ना। बहुपद के बारे में जानना है। तो बहुपद क्या होता है, यानी कि बहुपद का हम लोग का परिभाषा होता है कि x में बहुपद जो होता है, यानी कि x का ऐसे बीजीय व्यंजक होता है ना, जिसमें x का केवल अऋणात्मक मान होता है, अऋणात्मक घात होता है ना, अऋणात्मक घात होता है ना। उसे हम बहुपद कहेंगे, जिसमें इसका कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। जैसे इसमें बहुपद जो होता है, इसमें चर होता है, बहुपद में अचर होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि चर क्या होता है। कोई बता सकता है चर क्या होता है? तो नहीं, चर इसमें जो होता है कि हमारे ABCD का कोई भी जो अक्षर होता है, जैसे मान के चलेंगे हम लोग, क्या होता है भैया, A हो जाए, B हो जाए, है ना, X हो जाए, Z हो जाए, Y हो जाए, है ना। ये जितना भी ABCD का जो अक्षर होता है, ये सभी को हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग इसको मानेंगे क्या? तो चर मानेंगे। बात समझ में आई? यानी कि ABCD का कोई भी अक्षर हो, A हो, B हो, चाहे X हो, Y हो, M हो, N हो, जो भी हम लोग मान रखते हैं, सोचते हैं रखने के लिए, तो वो सारी चीज क्या हो जाएंगे? तो वो सारी चीज क्या हो जाएंगे? चर हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का आप जानते हैं अचर क्या होता है। अचर के बारे में जानते हैं। अचर जो होता है, यानी गिनती की जो सारी संख्याएं होती है, गिनती की सारी संख्या, जिसमें जैसे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी जो कोई भी संख्या हो, गिनती की कोई भी संख्या हो, वो क्या हो जाएंगे? अचर कहलाता है, ठीक है ना। वो अचर हम लोग कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो चर होता है, ABCD का कोई भी अक्षर हो, जिसका मान A हो, B हो, X हो, Y हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे चर कहलाएंगे, ठीक है ना। अगला जो होता है अचर। अचर को हम लोग जानते हैं, अचर क्या चीज है? तो गिनती की सारी जो संख्या होती है, गिनती में जितने भी प्रकृत संख्या हो, जितने भी संख्याएं होती है, सारी संख्या क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगा, है ना। ये अचर होती है। चलिए आगे इसके बाद हम लोग जानते हैं, यानी कि देखिए हम लोग को पास में कभी कभी हम लोग लिखे रहते हैं ना कि 2x लिखा रहता है, सबको पता है 2x लिखा रहता है। तो इसमें देखिए अब हम लोग इसको अलग करते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है 2x जो हो गया, इसमें 2 चीज है मेरा। कितना चीज है? 2 चीज है। पहला चीज क्या है? तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो x है, ये अलग अलग है। 2 क्या है? तो भैया 2 हो जाएगा क्या? अचर। x क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चर। समझ में आया बात, है ना। बात समझ में आई? यानी कि जो भी हम लोग का ये जो मान होता है, ये जो मान है ना, ये जो मान है, यानी कि ये हो जाएंगे अचर, ये हो जाएंगे चर। आगे हम लोग जानते हैं कि 3x दिया है। अब इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा चर होगा, कौन सा अचर होगा, है ना। कौन इसमें चर हो जाएगा, कौन अचर हो जाएगा? तो मेरे भाई ये वाले क्या हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे? तो ये वाले हो जाएंगे क्या? अचर हो जाएंगे, है ना। गिनती की संख्या है। और ये वाले क्या हो जाएंगे भाई? तो ये वाले क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई? बात समझ में आया ना। चलिए अब आगे जानते हैं। इसमें और कुछ ऐसे चीज होते हैं, अगर मान लीजिए कि
हम लोग को कुछ और चीज़ पढ़ना है, यानी कि हम लोग को घात पढ़ना है, गुणांक पढ़ना है। यानी कि अगर मान लो कि हम लोग करेंगे कि बहुपद है ना, ये बहुपद जो होता है, बहुपद यानी कि ये जो बहुपद का गुणांक हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? गुणांक जानेंगे। बहुपद का गुणांक क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। तो बहुपद का ये जो गुणांक जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या चीज होता है, ये चीज होता है, ये मान के चलिए क्या, जैसे हम लोग बहुपद जो है इसमें गुणांक यानी कि 2x हो जाता है ना, 3x स्क्वायर हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए जो गुणा में हो। ये देखिए ये दोनों क्या है, आपस में गुणा में है, यानी कि 2 अलग है गुणे और x है। तो भैया ये जब दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यानी ये क्या है, गुणांक में आ जाएगा। अब हम लोग जानेंगे, चलिए आगे हम लोग जानते हैं, या मिटका तो दिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि पद क्या होता है ना, घात क्या होती है, ये सारे चीज को जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये घात क्या होता है, घात के बारे में जानते हैं, ठीक है, घात के बारे में जानते हैं। तो घात जो होता है मेरे भाई, ये जो घात होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए घात के बारे में जानते हैं। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या लिखते हैं x के पावर 3। ये जो होता है ना, ये जो हम लोग का पावर में जो लिखे हैं, जो ऊपर में जो लिखे हैं, ये वाली जो लिखे हैं, यही घात कहलाती है। कभी लिख देंगे क्या, x के घात कितना है भाई, तो x के घात कितना है, 2 है ना। प्लस मान लिया जाए y के घात कितना है, तो y के घात कितना है भाई, 2 है। बात समझ में आ रही है। अगर बोला जाए कि ये क्या है, x के घात कितना है, 3 है। कभी कभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, स्क्वायर है, क्यू है, पढ़ते हैं ना। लेकिन जब इससे आगे जाते हैं, इससे आगे मान के चलिए y के पावर 4 में आ जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, घाते बोलेंगे ना, घात बोलेंगे या पावर बोलेंगे। यानी कि y के पावर में 4 है, या y के घात क्या है, 4 है, यही ना बोलेंगे जी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो वही चीज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग घात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, घात के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई है, बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसमें हम लोग जानेंगे पद क्या होती है, पद के बारे में जानेंगे। यानी कि बहुपद में ये जो पद जो होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एक बात और जान लीजिए कि हम लोग जो भी लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, जो भी चीज होता है, ये समीकरण हो गया, ये जो पद जो हो जाता है यानी बहुपद है, इसमें जो होता है पद के बारे में जानने के लिए जान रहे हैं कि इसमें ये जो मान है, ये जो है और ये जो है, इसको हम लोग पद के नाम जानेंगे। क्या हो जाएगा ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं, है ना। अगर इसको अलग करेंगे ना, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पद है लेकिन ये गुणांक में भी है। क्या है, गुणांक में भी है। किसके, आप कोई पूछा जाए कि बताइए कि 2x दिया है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है बताइए इसमें, यानी कि 2x दिया है और पूछ दिया कि बताइए x का गुणांक कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, x का गुणांक कितना है मेरे भाई। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि सर x का गुणांक 2 है। कैसे कि ये x के गुणा में है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x के क्या है, तो गुणा में है ना, x के क्या में है, गुणा में है। कोई दिक्कत है, नहीं सर, होना नहीं चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए। चलिए ये बात हुई, हम लोग ये बात जाने, ठीक है। अब एक और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बताइएगा कि इसमें हम लोग का जो दिया है, यानी कि दिया है 3x प्लस 4, आप इसमें बताइए कि हमारा चर कौन सा है, इसमें चर क्या होगा, इसमें हम लोग चर किसको बोलेंगे, और बताइए इसमें हमको क्या बताना है। इस क्वेश्चन से हमको 2 चीज बताइए, चर बताइए और एक और बताइए कि ये घात इसका कितना है, ये बताइए। ये 2 चीज हमको बताइए, तो हम देखिए हम आपको बताते हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जो चर हो जाती है, जो चर हो जाएगा मेरे भाई,
तो चर जो होगा, ये चर जो होगा, तो हम लोग का चर इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, चर दिखाई दे रहा है, क्या होगा नहीं पता है, बताइए। अभी हमने बताया ना कि एक्स वाई जेड या ABCD का कोई भी अक्षर जो होता है वो क्या नाम से जानते हैं, चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अचर जो होता है, अचर जो होता है यानी गिनती की कोई भी संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, हम उसको अचर के नाम से जानते हैं। तो आप बताइए ना, आप बताइए, अब तो बता सकते हैं कि इस वैल्यू में हम लोग का चर क्या होगा। तो चर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब है कोई नहीं, अब तो नहीं है। अब इसमें घात कितना है बताइए, इस क्वेश्चन में ये वाला जो हम लोग का बहुपद है इसमें घात कितना है भाई। तो घात तो सबको पता होता है, नहीं दिया रहता है तो एक छुपा रहता है, छुपा रहता है ना, एक छुपा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक घात वाला बहुपद है। क्या बोलेंगे, एक घात वाला, एक घात वाला है, एक घात वाला बहुपद है। क्या समझे आप, समझ में आई बात है, बात समझ में आई। चलिए इतना हम लोग जान गए, है ना। अगर हम लोग का अगर पूछा जाए, अगर हम लोग का एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा, नहीं आएगा तो हम तो बता ही रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि 3x² प्लस 2y बरा 2y यहाँ प्लस 4। बताइए इस बहुपद में क्या चीज़, दो चीज़ आपको बताना है कि इसमें आपको चर बताना है और इसमें आपको अचर बताना है। चलिए, और तीसरा एक और चीज़ बताइए, इसका घात बताना है कि कितने घात वाला ये बहुपद है। आप बताइए क्या हो जाएगा, है कितने घात वाला बहुपद हो जाएगा मेरे भाई। तो इतना करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि चर क्या है, चर के नाम को जानेंगे। चर क्या है, तो हम लोग को चर क्या है हमारे पास, तो हमारे पास चर जो होगा वो क्या है, देखो चर इसमें क्या है, x है, चर क्या है, y है। हम लोग का चर वही ना होता है, ABCD का जो भी अक्षर इसमें है बहुपद में वो क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। तो चर हम लोग का आ जाता है, x है, y है। कोई दिक्कत, x है, y है। बात समझ में दिखाई दे रहा ना, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें अगर बोला जाए कि अचर कौन है, इसमें अचर कौन हो जाएगा, तो अचर हमारे पास क्या है, तो 3 है, अचर क्या है 2 है, अचर क्या है 4 है, यही ना होगा। घात कितना है, तो जितना घात, देखिए घात तो इसमें भी 1 है, घात यहां पर भी है, लेकिन जो सबसे अधिक घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मान हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसमें जो हो जाएगा 2 घात वाला बहुपद है। क्या कहेंगे, 2 घात। घात कितना है इसका, 2 घात है, तो यानी कि 2 घात वाला क्या लिखेंगे, बहुपद, बहुपद है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, आया सर, आया। चलिए आगे कुछ और जानते हैं। ये सारी चीज जान गए, बहुपद जान गए, बहुपद का परिभाषा जान गए, गुणांक जान गए, घात जान गए, पद जान गए, यही ना जान गए, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखा जाए कि बहुपद का मानक रूप जानते हैं आप, हैं। अच्छा देखिए, इसमें जो बहुपद होता है, एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार होता है ना, निम्नलिखित प्रकार होता है, ठीक है। भागो ना जी, कहा गया हो। चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद का क्या प्रकार जानेंगे, या वर्गीकरण लिख देते हैं, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण लिख देते हैं। तो वर्गीकरण है बहुपद का वर्गीकरण। जब हम लोग जान रहे हैं, इसमें जो होता है, पहला मान लो कि निम्नलिखित होता है, क्या लिख देंगे, निम्नलिखित,
निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाता है, एक पद वाला बहुपद, एक पदी बहुपद हो जाता है। बात समझ में आई। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, द्विपदी, क्या, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाता है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। तीसरा हो जाता है त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग जानेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है ना, द्विपदी बहुपद क्या होता है। हैं, तो एक बात जान लीजिए, हम इसका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक पदी जो बहुपद होता है वो क्या होता है कि जिस बहुपद में एक पद हो, क्या हो भाई, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद हो, हम बताए हैं कि पद क्या होता है, हम बताए हैं ना पद के बारे में। पद क्या होता है, मान के चलिए 2x हो जाए, मान के चलिए 2x स्क्वायर हो जाए, 3x हो जाए, या 3x पावर 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो बहुपद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो बहुपद हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कितने पद हो, एक पद हो, तो भैया एक पद है, ये एक पद है, कोई भी हो एक पद होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे एक पदी बहुपद। क्लियर है, एक पदी बहुपद, समझ में आई बात। चलिए अब आते हैं दूसरा, हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा यहां पे आता है कि द्वि बहुपद क्या कहलाता है। द्वि बहुपद क्या है, तो मेरे भाई कि जिस बहुपद में क्या हो, द्विपद, कितना, दो पद हो, दो गो पद होगा, जिस बहुपद में दो पद वाला बहुपद द्वि बहुपद कहलाता है। यानी इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे कि दो पद वाला जो बहुपद होता है, बहुपद, उसे क्या कहेंगे, द्वि बहुपद। क्या कहेंगे, द्वि बहुपद। क्लियर है बात, समझ रहे हैं। यानी जिसमें एक पद होगा, जिसमें एक पद होगा उसे क्या कहेंगे, एक पदी। जिसमें दो पद होगा द्विपदी, है ना। और जिसमें तीन पद होगा क्या होगा, त्रिपदी। तो इसमें मेरे भाई क्या हो जाता है, इसका अगर हम लोग उदाहरण जानेंगे, इसका उदाहरण क्या, दो पद वाला, तो क्या दो पद वाला नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। कितने पद हैं, एक, और इसमें मान के चलिए 3x स्क्वायर प्लस 2y, कितने पद हैं, दो पद हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, मान के चलिए यही दो पद है, इसी को हम लोग द्विपद वाला बहुपद कहेंगे। बात समझ में आई, इसी को हम लोग द्विपद वाली बहुपद कहेंगे। त्रिपद वाली में क्या हो जाएगा भाई, बताइए, त्रिपद वाली में क्या हो जाएगा। तो इसमें जो होता है, इसके बारे में यहां लिख देते हैं कि क्या है, जिसमें, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीन पद वाली, यही ना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि तीन पद वाली बहुपद क्या कहलाएंगे, त्रिपदी। क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद। बात समझना, जिस पद में तीन पद वाली बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना, कहते हैं, है ना। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे में हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि 3x, है ना, क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4z, मान लो ना, ये तीन पद हैं, ये तीन पद हैं। यानी मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 दिया, ये क्या है, तो त्रिपद है, जिसमें तीन पद हो। क्लियर है यहाँ,
क्लियर है ना? इसको हम लोग कहेंगे क्या? तो त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना? चलिए ये बात हम लोग जान गए, प्रकार उसका जान गए। अब हम लोग जानेंगे घातों के अनुसार, ये घातों के अनुसार यानी बहुपदों का वर्गीकरण किए हैं, जो कि 3 जो होता है वर्गीकरण जब हम लोग किए हैं तो कितने होता है? 3 हो गया। कौन कौन होता है वर्गीकरण बहुपद का जो हम किए हैं? एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? तो घातों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण, है ना, प्रकार, ये जानेंगे। वर्गीकरण बोलिए चाहे प्रकार बोलिए, घातों के अनुसार। घात के अनुसार कितना हो जाता है मेरे भाई? तो घात के अनुसार होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, होता है ना, पता है ना? उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक घातीय क्या होता है, द्विघातीय क्या हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे अब क्या? हरे मेरे सनम मेरे। चलिए घातों के अनुसार, घातों के अनुसार अरे गुना अनुसार, घातों के अनुसार, है ना, बहुपद का वर्गीकरण। यहां अनुसार बहुपद, बहुपद का, रे चुप, क्या हुआ? आवाज कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी बोल रहा है कि घात, यानी घात के अनुसार हम लोग ये जानेंगे। घात तो पता है ना, मैंने पहले बता चुका हूं कि घात क्या होती है ना? मैंने पहले बता चुका हूं कि घात क्या होता है ना? घात क्या होता है? तो घात जो होता है, घात किसको बोलते हैं? जो पावर में होता है, जो मुड़ी पे बैठा रहेगा, है ना, जो मुड़ी पे बैठा रहता है। जैसे क्या 2x इसके मुड़ी पे बैठा है, 2x, x के ऊपर क्या बैठा है मुड़ी पे? तो 2 बैठा है, वही घात हो। यानी कि अगर कोई पूछा, आप लोग बताइएगा, कोई आपसे पूछा, क्या पूछा? यही पूछा कि आप बताइए कि 2x जो दिया है इसके घात कितने हैं, आपको ये बताना है। तो क्या बता सकते हैं मेरे भाई? 2 बताएंगे। कितने बताएंगे? 2 बताएंगे, है ना? अगर यही चीज, अब वही चीज को हम लोग क्या पूछ रहा है कि आप घातों के अनुसार बताइए, यानी घातों के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यही ना लिखेंगे, यही लिखेंगे कि घातों के अनुसार, एक मिनट, हाँ, लिखेंगे कि घातों के अनुसार, दिखाई दे रहा है ना ये कलर? अच्छा दिखाई दे रहा है? चलिए तो यही लिखेंगे कि घातों के अनुसार, ओहो, घातों के अनुसार, घातों के अनुसार यानी जो बहुपद जो है ना, यही लिख देते हैं ना, घातों के अनुसार बहुपद के जो प्रकार हैं वो क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, बात समझना। यानी बोल रहा है कि भैया घातों के अनुसार जो पावर होता है, जो घात होता है, उनके अनुसार जो बहुपद हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना है। तो मैंने इक्के में गोली मार दिया भाई कि निम्नलिखित होता है ना? क्या होता है? निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित मतलब क्या भाई? एक पहले बात जान जाओ ना, कि पहले बात हम लोग, ओहो, चलिए पहले बात हम ये जानते हैं कि निम्नलिखित में पहला आ जाता है क्या? पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हम लोग लिखेंगे एक घातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, रुकूगा ना, कलर चेंज करते नहीं, हमारा से होत नहीं खे, काहे हो? देखा था? अरे नती आऊग ना बढ़िया से। यानी कि एक घातीय
एक घातीय क्या है, बहुपद। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो द्विघातीय बहुपद। बात को समझना। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिघातीय बहुपद। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग पहले ये जानेंगे मेरे भाई कि ये जो घात है, एक पदीय जो घात होता है, ये क्या, एक पद वाला घात, जिसमें एक पद हो, घात में जो एक हो। बात समझना, एक घात होना चाहिए। जैसे क्या कहेंगे, जैसे मान के चलिए 3x - 5 है, इसमें कितने घात हो जाएंगे, तो इसमें घात हमारा क्या होगा भाई, एक है। इसमें भी मान के चलेंगे तो एक होगा, इसमें दोनों में घात एक है। एक और आपको देते हैं 3x², इसको मान लेते हैं, 5y मान लेते हैं और तब यहाँ 5 लिखते हैं। अब बताइए कि इसमें कितने घात हैं। ठीक है, एक और मान लेते हैं कि 3x³ + 5y² + 5 मान लेते हैं। अब आप बताइए इसमें कितने घात हैं, तो क्या बोलेंगे, देखिए पहला बात, इसमें भी घात एक है, यहाँ घात, यहाँ घात। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं सारा को बता दूंगा कि ये घातीय बहुपद जो निम्नलिखित में आते हैं, इसमें कितने अधिकतर, इसमें देखा जाए कि सबसे अधिक जो घात होता है, सबसे अधिक वाला घात कितना है ना। तो मेरे भाई इसमें घातों की संख्या क्या है, एक है। क्या है, एक है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद, जिसमें घातों की संख्या एक हो, है ना। क्या कहेंगे, एक घातीय कहेंगे। बात समझ में आई। अगर आप बताइए कि इसमें घातों की संख्या क्या है, तो इसमें घातों की संख्या क्या है, तो इसमें घातों की संख्या क्या है, 2 है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय कहेंगे। बात समझ में आई ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें भी घात वाला जो बताए हैं, त्रिघातीय क्या होगा, तो इसमें सबसे अधिक मान किसका है, 3 है। घात कितना है, सबसे अधिक 3 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, आई कि नहीं आई, आई। ठीक है, बात समझ में आई। जिनके घात अधिक 3 है, इसमें 3 है तो त्रिघातीय, इसमें 2 अधिक है तो द्विघातीय, और इसमें 1 है तो क्या हो जाएगा, एक घातीय होता है। एक शून्य बहुपद भी होते हैं। एक क्या होता है, शून्य बहुपद। वो क्या होगा, यानी कि जब हम लोग चौथा लेते हैं तो इसको शून्य बहुपद क्या होता है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग। तो बोल रहा है कि यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, यदि किसी बहुपद का जो सारा भी गुणांक होगा, गुणांक मतलब समझ गए ना, गुणांक समझ गए ना, यानी कि जैसे हम लोग गुणांक जो हम लोग क्या बताए हैं, यानी कि 2x जो होता है, ये x का गुणांक क्या है, 2 है। तो इसीलिए बोला है कि बहुपद के सभी जो गुणांक हो वो क्या हो, शून्य हो। जब शून्य होगा तो वो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए मैंने ये सारे बहुपद आपको बता दिया, ये सारे बहुपद के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे और मेरा अगला वीडियो देखिएगा जिसमें आप बहुपद के सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आप उसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। ठीक है, काटो।